नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, शादी हो जाने के बाद जब पहली बार एक पति अपने पत्नी के कमरे में जाता है और जाने के बाद जैसे ही उसका घूंघट उठाता है और तब तक दोस्तों उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है, जिस आवाज को सुनकर वो काफी घबरा जाता है। तो दोस्तों, पत्नी से पूछता है कि यह आवाज कैसी आ रही है। तो जो पत्नी थी दोस्तों, वो पति से बोलती है कि देखिए, दरअसल मैं सेकेंड हैंड हूँ, इसलिए आवाज नहीं आएगी तो क्या शहनाई बजेगी। तो फिर दोस्तों, जो उसके बाद जो उसका पति था अपनी पत्नी का यह बात सुनकर काफी दंग रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार जो उसका शादी हुआ है तो वो कैसी लड़की के साथ हो गया है जो सेकेंड हैंड है। तो दोस्तों, आखिरकार इस कहानी की पूरी सच्चाई क्या है, जो पत्नी थी वो अपने पति को ऐसी बात क्यों बोली, और जो उसका पति था उसको पहले ही रात कौन सी ऐसी आवाज सुनाई देने लगी। यदि आप लोग इस आवाज के बारे में सुनना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की यह कहानी बहुत ही रोचक और दमदार होने वाली है और इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बना रहेगा। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए हम लोग कहानी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है, सच्ची घटना है। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जो उसका पिता था वह घर पर ही खेती गृहस्थी किया करता था और जो उसकी माँ थी वह घर का सारा काम काज किया करती थी। और उस लड़की का नाम नैना था। नैना अपनी 10वीं की परीक्षा पास करके काफी दिनों से घर पर बैठी हुई थी और वह अपने आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन जो उसका पिता था उस लायक नहीं था, वो बहुत ही गरीब था। इस वजह से वह नैना को आगे की पढ़ाई नहीं करवा सकता था। तो एक दिन वह नैना से बोला कि देखो नैना, तुम तो घर की स्थिति के बारे में सब कुछ जानती ही हो। हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वह कितनी दयनीय है, और भला मैं तुमको इसकी आगे की पढ़ाई कैसे पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। इसलिए जितना तुम्हें पढ़ाना लिखाना था तुम पढ़ लिख ली। अब घर पर अपने माँ के साथ रहो और माँ के कामकाज में हाथ बैठाओ, और मैं जल्दी ही तुम्हारी किसी अच्छे लड़के के साथ शादी कर दूंगी। फिर जो नैना थी वो अपने पिता का बात सुनकर घर पर अपने माँ के साथ कामकाज में हाथ बटाने लगती थी। इसी प्रकार से उन लोगों का दिन कट रहा था। फिर एक दिन जो नैना है के पिता को एक लड़का के बारे में पता चलती है। जो लड़का था वो नैना के गांव के बगल के ही रहने वाला था। उसका नाम किशोर था। किशोर भी अपना इंटर का पढ़ाई पूरा करके घर पर ही काफी दिनों से बैठा हुआ था और शादी करने के लायक हो चुका था, और उसका शादी का चिंता अब उसके माता पिता को सताने लगी थी, क्योंकि जो किशोर था वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसकी माँ से घर का कामकाज ढंग से नहीं हो पाता था। इसलिए हमेशा उसकी माँ उसके पिता के साथ उससे बातें करती थी कि उसकी शादी कर दी जाए। बातें करती थी। जो किशोर का पिता था वो भी किशोर का शादी करने का मन बना लिया था। फिर जब नैना के पिता को किशोर के बारे में पता चलता है दोस्तों, तो वो अच्छी तरह किशोर के बारे में पता लगाता है। एक दिन उसके घर पर उसे देखने के लिए चला जाता है, और जब जाता है तो उसकी मुलाकात किशोर से होती है। और वह जब किशोर को देखता है तो किशोर उसे पहले ही नजर में पसंद आ जाता है। फिर जो नैना का पिता था वो किशोर के माता पिता से नैना और किशोर की शादी की बात करता है। तो जो किशोर के माता पिता थे वे लोग तो पहले ही अपना मन बना चुके थे किशोर की शादी करने के लिए, तो वे लोग बहुत ही आसानी से मान जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो शादी का दिन तारीख तय होता है वह सब कुछ वहीं पर तय हो जाता है। फलाने दिन को हम लोग बारात लेकर आएंगे, आपके दरवाजे पर आएंगे और आपकी बिटिया रानी से शादी करके उसे बहू बनाकर अपने घर पर लेकर चले आएंगे। फिर दोस्तों, उसके बाद जब शादी का सब कुछ तय तमन्ना फिक्स हो जाता है तो जो नैना का पिता था वह सीधे वहां से घर चला जाता है, और जब घर पर आता है तो यह बात अपनी बेटी नैना को अपनी पत्नी को बताता है। तो नैना अपनी शादी की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर दोस्तों, उसके बाद वह अपना कामकाज में लग जाती है, और जो नैना का पिता था वह नैना की शादी के तैयारी करने लग जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद
तय समय पर किशोर था वह बहुत ही धूमधाम से बारात लेकर नैना के दरवाजे पर चला आता है और नैना के साथ शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर चला जाता है। उसके बाद जो नैना पहली बार दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती है तो उसके बाद जो जो भी ससुराल वाले थे वे लोग पूरे रस्म रिवाज के साथ नैना की स्वागत करते हैं। फिर उसके साथ साज सजाया कमरा में लेकर बैठा दिया जाता है, जहाँ पर नैना का अपना सुहागरात का सोर सजाकर सेज सजाकर अपने पति किशोर के इंतजार में एक लंबा सा घूंघट निकाल कर बैठ जाती है। फिर दोस्तों जब आधी रात होती है तो किशोर जो था वह अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी सार्टी करके आधी रात को सीधे नैना के कमरे में जाता है। वह एक लंबा सा घूंघट निकाल कर बैठी हुई होती थी। फिर दोस्तों जब वह उसके कमरे में जाता है तो जाते के साथ ही उसका घूंघट उठाता है और दोस्तों जैसे ही घूंघट उठाता है तो नैना उसकी ओर देखने लगती है और दोस्तों देखते ही वह अपने बिस्तर पर लेट जाती है। फिर दोस्तों जो किशोर था वह अपना जो पति पत्नी का धर्म होता है वह अपना पूरा करता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही पूरा करता है तब तक उसे उसमें कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है। तो दोस्तों उस आवाज को सुनकर काफी हैरान और परेशान हो जाता है कि जो आखिरकार नैना है, जो उसकी बनावट है, उसमें आवाज कैसी आ रही है। फिर उसके बाद वो नैना से पूछता है कि अरे नैना, यह आवाज किस चीज की है। तो जो नैना थी वह अपने धीमी स्वर में किशोर से को बताती है कि किशोर दरअसल जब कोई चीज पुरानी होती है तो या सेकेंड हैंड होता है तो अक्सर ऐसी ही आवाज सुनाई देती है। फिर दोस्तों उसके बाद जब किशोर को नैना की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो दोस्तों उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है और वह सोचने लगता है कि आखिरकार जो नैना है उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही सीधा साधा लड़का था और उसका मानना था कि जो सीधे लोग होते हैं उनके साथ कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है। फिर वो नैना से पूछता है कि अरे नैना, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो अभी कुंवारी हो और बड़ा सेकेंड हैंड कैसे हो सकती हो। फिर जो नैना थी वो अपने बारे में किशोर को सब कुछ बताती है, कहती है कि दरअसल किशोर, तुम्हारे साथ शादी होने से पहले मेरी चक्कर घर के बगल में ही एक लड़का के साथ चल रहा था। जो लड़का है वो मुझे बहुत पसंद करता था और मैं भी उसे बहुत पसंद करती थी और हम दोनों भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन जो मेरे माता पिता है वे लोग जबरन मेरी शादी तुमसे करवा दिए। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और जब मैं तुम्हारी दुल्हन बन ही चुकी हूँ तो तुम्हें मेरे साथ रहने में पूरा क्या ऐतराज है। फिर जो उस किशोर था वो नैना से कहता है कि अरे नैना, ऐसे थोड़ी ना होगा, मैं अभी कुंवारा हूँ, यदि कुंवारे लड़के को कोई सेकेंड हैंड सामान मिल जाए तो भला वह कैसे चला सकता है। फिर दोस्तों उसके बाद जब सुबह होती है तो किशोर सीधे नैना के माता पिता के पास फोन लगाता है और फोन लगाने के बाद वह नैना के बारे में सब कुछ उसके माता पिता को बताता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी को अपने साथ नहीं रखूंगा, इसलिए आप लोग अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाइए। फिर दोस्तों उसके बाद जब नैना के माता पिता को नैना के इस बारे में पता चलता है तो है कि जो नैना है वो अपने ससुराल में जाकर अपनी सारी बात पति को बता दी। तो दोस्तों यह सुनकर वो लोग भी काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जो नैना का पति था वो नैना को लेकर ससुराल आता है और जब ससुराल आता है तो जो किशोर के माता पिता थे वे लोग नैना के माता पिता को बुलाते हैं कि आप तो बोल रहे थे कि हमारी बेटी बहुत ही अच्छी है, घर पर रहती है, पढ़ी लिखी है, लेकिन इसके तो थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है और आपकी बेटी को घर के बगल में ही एक लड़के के साथ चक्कर भी है। भला अब यह मेरे घर में और मेरे बेटे के साथ कैसे रह सकती है, इसलिए आप लोग इसे फौरन लेकर अपने साथ जाइए, मैं अपना बेटा का दूसरी शादी कर लूंगा। फिर दोस्तों उसके बाद जो नैना का पिता था वो नैना के ससुराल वालों से हार मानकर नैना को अपने साथ लेकर घर चला आता है और दोस्तों जब घर आता है तो नैना कुछ दिनों तक अपने माता पिता के साथ रहती है। फिर दोस्तों उसके बाद वो अपने प्रेमी यानी कि जिस लड़के के साथ वो प्रेम करती थी उसी लड़के के साथ रात के अंधेरे में भाग जाती है। तो दोस्तों जो कहानी थी बस यहीं तक था। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। हाँ दोस्तों, क्या किशोर ने जो नैना के साथ किया वो सही किया और क्या नैना ने अपने पति को धोखा दिया, कितनी सही की? आप इसे के बारे में कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर मिलता हूं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।